कभी कभी अपने मुफाद के लिए मैं दुश्मन को गले लगाना पड़ता है। माई फुट, इस औरत को कहीं मैं अपने गले लगा ही ना लूं। नहीं आपा, बिल्कुल ठीक हूँ। वो शायद किचन की गर्मी की वजह से थोड़ी तबीयत खराब हो गई। तो पापा आपको डॉक्टर पे ले जाते हैं, दवाई ले लें। हाँ बिल्कुल ठीक है वकार, इसको ले जाओ डॉक्टर के पास, जरा चेकअप कराओ अच्छी तरह से। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। तुम्हारे लिए घर में सैलेड बनेगी, मैं भी बना के ला रही हूँ। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, इधर। क्या ये जो आपके सारे ये ड्रामे हैं ना, ये डैड के आगे करें तो असर करेंगे, नॉट हियर, डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ नहीं कर सकती आप ये सारे ड्रामे अपने। शानदेव, ये क्या बदतमीजी है? हाँ नहीं, आई एम रियली सॉरी। मेरा लिटरली डैड वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ सैलेड, मुझे बहुत भूख लगी। अगर सॉरी करनी है ना तो अपनी माँ से करो बस। बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, अभी कॉलेज से थकी भी आई है। अरे इसी शय ने तो उसको ये बना दिया। And I'm just so sorry, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं है, मुझे सिर्फ भूख लग रही थी। और तुम ये बताओ, तुमने ये काम किया है कि नहीं किया? तुमने अपनी माँ पर इल्जाम लगाया कि नहीं लगाया? हाँ, कि रोहेल और आपा जो है वो होटल में ठहरना चाह रहे हैं, ये तुम्हारा इल्जाम है कि नहीं? चलो माफी मांगो। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना, I'm so sorry। अच्छा ठीक है, मैं मुन्नज़्ज़ा ने और मैंने तुम्हारी ये तरबियत की है? हाँ, चलो माफी मांगो। सुनिए, माफी मांगो उस औरत से जिसके ज़र्फ का इम्तिहान तुम पहले दिन से ले रही हो। चलो माफी मांगो, जाओ। सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। I'm serious, मुझे नहीं पता था। मैं कुछ और कह रही थी, बट आप लोग हमेशा मुझे रॉन्ग समझते हैं। मैं हर टाइम रॉन्ग नहीं हो सकती हूँ। It's okay. I'm so sorry. It's okay. फला, ये लड़की भी कितना बड़ा ड्रामा है। किस तरह से इसने नरगिस आंटी से माफी मांग ली। बस करो शानज़े, और कितना रोगी, बस करो। मैंने आपको डैड को बहुत हर्ट किया है। मैं वाकई दिल से डैड, मैंने अपोलोजाइज करती हूँ। आया खाना लाओ शानज़े के लिए, और साथ में बहुत अच्छा सैलेड भी लाओ, ठीक है? शाबाश। और भाई कितनी कमाई हुई आज तुम लोगों की सुबह से? कोई नहीं बोलेगा, खुद ही देख लेते हैं। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है मेरी दराज की? दराज लॉक क्यों है? अहमद चाचा का फोन आया था, तो उन्होंने कहा कि आज का हिसाब किताब उन्हें लाके दूं। तो हमने कब मना किया हिसाब किताब देने से? पहले भी तो हर बात खुद ही बताकर आए थे, और वैसे भी आग लगाने की खूब आदत है तुम्हारी। सलमान भाई, मैंने उनका नमक खाया है। अहमद चाचा को हर चीज का हिसाब किताब देने की जिम्मेदारी मेरी है। ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद कर। ये बता चाबी किधर है? माफ करेगा सलमान भाई, उन्होंने मना किया आपको चाबी देने से। चाबी देने से मना किया मुझे? तुझे तो मैं छूऊंगा नहीं। क्या भाई, मुझे मना किया? उनकी तो खैर है, तूने कैसे मना किया? ये तो मैं बाद में देख लूंगा। Oh my God. शानज़े इतनी शातिर निकली, मैं तो उसे बड़ा भोला भाला समझती थी। अब शानज़े कितनी भोली लगती है ना। आपको पता है, मुझे इस बात का अंदाजा तो था कि वो नरगिस आंटी को पसंद नहीं करती। खैर, अब आपको ये सब कुछ इतना परेशान कर रहा है, और पहले आप हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती थी कि शानज़े की शादी आशिर से करवा दूं।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें बच्चा लिया अल्लाह ने। मेरी अक्लमंदी की वजह से। आपको तो बहुत शौक था। अच्छा ठीक है ना, मेरे सर से भूत उतर गया। ये रमशा किधर है? काफी देर से मैंने उसको देखा ही नहीं है। बाहर है, लॉन में खेल रही है। मैं भी देखती हूँ कॉफी के बाद। वैसे यकीन करो, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि दिस कुड हैपन। इतना खुश क्यों हो रही हैं आप? हाँ तो ठीक है, खुशी हो रही है मुझे। यहाँ सब अपने आप को बड़ा कर्रम खान समझते हैं, पता चला ना आपको? अबू, अबू, कुबरा, अबू कहाँ है? क्या? ऐसा बोलो, अंदर मेहमान आए हुए। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। अबू, हेलो, आ रहा हूँ घर में यार। हाँ, रास्ते में हूँ। कहा ना तुमसे पहुंच रहा हूँ। रमशा, बेटा हाथ में क्या है? रमशा, रुको। रमशा, रमशा रुक जाओ। रमशा, रमशा रुको। क्या कर रही हो ये तुम? उठो। क्या कर रही हो? मैंने क्या किया? मुझे छोड़। क्यों छोड़ दूं? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या कर रही थी तुम मेरे कमरे में? बताओ मुझे। मम्मा। क्या मम्मा? हाँ रमशा, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? तो उसको पहले से तमीज सिखा के रखो ना कि किसी के कमरे में घुस के कोई चीज उठाकर नहीं भागते। स्टॉप इट। तुम्हें कुछ खुदा का खौफ भी है? इस नन्ही से बच्ची पे तुम क्या इल्जाम लगाना चाह रही हो? और तुमने हाथ उठाया मेरी बच्ची पे? हाउ डेयर यू! क्या हो गया है? क्या हुआ? रमशा को क्या हुआ है? और इतनी जोर जोर से तुम लोग क्यों बात कर रहे हो? ये आप अपनी ड्रामा बहू से पूछे, कैसे बेरहमी से मेरी नवासी पे हाथ उठाया इसने? ये आप कैसे बात कर रही हैं मुझसे? और अलीज़ा और मेरीन के दरमियान जो भी बात है तुम लोग बैठ के बात कर लो। सबको दिखाने की क्या जरूरत है? हमारे घर का मामला है, हम खुद ठीक कर सकते हैं। ये घर मेरी बेटी का है और ये मेरी नवासी है। इन पर अगर किसी ने उंगली भी उठाई ना तो मैं हाथ तोड़ दूंगी। आप खामोश रहें प्लीज। क्यों चुप कर जाए वो? आप कम है मेहरीन की साइड लेने के लिए, तो अब अगर मेरी मामा भी मेरी साइड ना ले तो फिर क्या चाहती हैं आप? कभी आपने मेहरीन को कहा है, उसकी गलती के बारे में बताया है? हमेशा आप उसको बेजा फेवर करती हैं। अलीज़ा क्या हो गया है? आराम से बात करो। क्यों आराम से बात करूं? आपने देखा नहीं वो क्या कर रही है? अभी भी आप मुझे कह रही हैं कि मैं आराम से बात करूं? बस आज असद आएगा, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी क्या कुछ होता है इस घर के अंदर। मेरी बच्ची लवारिस नहीं है। मेरीन तुम ही बता दो मुझे, क्यों मारा तुमने रमशा को? ये भी आप इन्हीं से पूछ लें। अगर अपनी बच्ची को थोड़ी तरबियत दी होती, थोड़ी तमीज सिखाई होती तो थप्पड़ की जरूरत ना होती। एक्सक्यूज मी, तुम में बड़ी तमीज है जो इतनी बड़ी होकर तुम बच्ची पे हाथ उठा रही बातें कर रही हो? तमीज की तुम? और मेरीन रमशा बच्ची है, उससे जरा सा नुकसान हो गया तो ऐसा क्या हो गया है? बात नुकसान की नहीं है। मैं अपनी चीजों को लेकर पॉसेसिव हूं, कोई कैसे मेरे कमरे में जा सकता है? और अलीज़ा तुम साजिशें करने की बजाय ना अगर अपनी बच्ची पर ध्यान दो ना, उसकी तरबियत करो तो बेहतर होगा। तो तुम मुझे बताओगी कि बच्चे की तरबियत कैसे की जाती है, जिसकी अपनी तरबियत यह है कि एक छोटे से नुकसान पर वो मासूम बच्ची पर हाथ उठा रही है, उसे मार रही है। लेकिन तुम्हें क्या पता एक माँ की फीलिंग्स? तुम क्या जानो? तुम्हारी अपनी औलाद जो नहीं है, और इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी से महरूम रखा है क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो। बस बहुत हो गया अलीज़े, घर है इसको तमाशा मत बनाओ और घर का माहौल खराब मत करो।
तमाशा हमने बनाया? तमाशा आपकी लाडली बहू ने बनाया है। घर का माहौल खराब कर दिया इसने। चलो चलो आ जाओ। मेरे बेटे को कमा दिया। पढ़ लिया या अभी पढ़ रही हो? जी मैं अभी पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है घर के सारे काम तो अम्मा ही करती होंगी, क्योंकि पढ़ाई के बाद तो फुर्सत ही कहाँ मिलती है घर के काम काज में। फिर तो इन्हें घर के कामों में कोई खास दिलचस्पी नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में मेरा हाथ बटाती। जब भी किचन में जरूरत पड़ती है आ जाती है फौरन। तो बहुत अच्छी बात है। माँ की तरबियत बहुत अहमियत रखती है, और अजरा तो इन मामलात में हमेशा से मोहतात रही है। मैंने आपको बताया था ना कि अहमद भाई ने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद अजरा से दूसरी शादी की है। अजरा का सिर्फ एक ही बेटा है, काशिफ, और अजरा तो कुबरा की सौतेली माँ है। तुम्हें क्या पता एक माँ की फीलिंग्स? तुम क्या जानो, तुम्हारी अपनी औलाद जो नहीं है, और इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी से महरूम रखा है, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो। आपकी अम्मी तो आपकी काफी तारीफें कर रही हैं। क्या कुबरा वाकई आप घर के सारे काम कर लेती हैं? जी जी, और सारे काम मुझे मेरी अम्मी ने ही सिखाए हैं। बल्कि आप जो ये कबाब खा रही हैं ये मैंने ही तो बनाया। यकीनन इसी ने बनाया है, बल्कि ये दही फुल्कियाँ भी इसने बनाई है, बाकी चीजें छोटी मोटी बेकरी से आई हैं। खाए ना आप लोग। इसका मतलब खुश शक्ल होने के साथ साथ खुश सीरत भी है। चोर हूँ, लुटेरा हूँ, क्या समझ रखा आपने मुझे? क्या सरमद? वो 2 टके के मुलाजिम लड़के मुझे कहते हैं कि मेरे बाप ने उनको हुक्म दिया है कि सरमद को दराज की चाबी ना देना। ये औकात रह गई है मेरी कि वो मुलाजिम लड़के मुझे बताएंगे। हंसी उड़ाते हैं मेरी, चोर समझ रहे हैं मुझे। मैं अभी आती हूँ। शोर क्यों मचा रहे? बात आराम से बैठ के भी हो सकती है। तो आराम से तो जलील हो गया हूं मैं। आपकी सगी औलाद में किसी यतीम खाने से पकड़ कर ले आए थे मुझे। इतनी बेएतबारी, मना कर देते ना, नहीं जाता दुकान। आपके कहने से गया था दुकान, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी दुकान जाने का। सर मैं एक दुकानदार हूँ, कारोबारी आदमी हूँ, ठीक है। 1000 खर्चे हैं दुकान के, माल उठाना है, पैसे देने हैं, तनख्वाहें हैं, बिजली के बिल हैं, सब हिसाब किताब है ना, है कि नहीं? मेरा सरदर्द नहीं है। तो मेरा सरदर्द तो है ना। महीने के आखिर में 25,000 रुपए निकालिए तुमने, सब इधर उधर हो गया। तो ये कहे ना, वो 25,000 लेने पर आपने मुझे सबके सामने चोर बना दी। आहिस्ता बोलो, वहां तुम्हारी बहन के रिश्ते के लिए लोग आए हुए, कुछ ख्याल भी है तुम्हें? मेरा ख्याल करने वाला कौन है यहाँ पर, जो मैं सबका ख्याल करता फिरूं? नहीं बस सब चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ये मोहब्बत है ना, आप अपने अपने पास ही रखे। जितना जहर भरना था ना मेरे बाप के दिमाग में भर चुकी हैं आप। भाई बड़ी रिश्ते वाले आए हुए हैं। हाँ महरीन बोलो। ज़ुहैब, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं इस घर में 1 सेकंड और नहीं रुकूंगी। क्या मतलब, क्या हुआ महरीन? मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। इस घर में मैं और नहीं रुक सकती, और तुम सोचना भी मत कि मैं इस घर में दोबारा वापस आऊंगी। अरे महरीन खुदा के लिए बताओ तो सही कि हुआ क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी बात हुई है। इस घर में जो सलूक हो रहा है ना मेरे साथ, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी ज़ुहैब। अलीज़ा ने मुझे इतनी बद्दुआएं दी, सोच कर ही मेरा दिल फट रहा है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं 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 महरीन, तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, लेट मी गेट डन। मैं घर आता हूँ, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं, ओके? माय फट, मैं इन लोगों के साथ बैठकर बात करूंगी अब। नेवर। अगर तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल है, एहसास है ना, तो तुम मम्मी की तरफ ही आ जाना, क्योंकि मैं इस घर में अब वापस नहीं आऊंगी। फॉर गॉड सेक महरीन ऐसा मत करो, मैंने कहा ना रुको, मैं आता हूँ। सुहेब, इस घर में मैं 1 मिनट और नहीं रुक सकती। मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे बस मम्मी की तरफ जाना है। महरीन मैंने कहा ना यार, मेरे आने तक रुक जाओ, फिर बैठ के बात करते हैं, we'll sort it out।
मुझे मत रोको, मैं अब नहीं रुकूंगी। महरीन, अरे यार फोन काट दिया इसने। क्या हो रहा है इसके? अम्मी, वो लोग चले गए हैं। क्या मतलब चले गए? पता नहीं अम्मी, बस चले गए। खुश हो जाओ, तुम्हारे चीखने चिल्लाने और बदतमीजी करने की वजह से वो लोग चले गए। आप इस वक्त मेरे मुंह ना ही लगे, बेहतर होगा आपके लिए। कुबरा पानी लेकर आओ। ये किसका सामान है? ये मेरी बीबी का। What? आप कहाँ जा रही हैं? ये भाड़ में जा रही हूँ, बता देना, सबको खुश हो जाएंगे। क्या मतलब है? जल्दी चलो। क्या जरूरत थी? अलीज़ा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या जरूरत थी इस तरह की फजूल बात करने की? तुम्हें मेरी बातें फजूल लग रही हैं? तुम्हें उसकी जुर्रत पर हैरत नहीं हो रही? उसने किस तरह से हमारी बेटी को थप्पड़ मारा। किस तरह के बाप हो तुम कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? अजीब इंसान हो। असद, मुझे तो हैरानगी है, तुम्हारे घर वाले जो इतने डिग्निफाइड बनते हैं, क्या उनको ज़ेब देता है कि एक मामूली सी चीज के नुकसान पे इतने बेरहमी से इस बच्चे को मारा है? अलीज़ा, तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ इस घर में ऐसा सलूक होता है? क्या सलूक हो रहा है अलीज़ा के साथ यहाँ पे? बताइए मुझे। अब मैं क्या कहूँ असद बेटा, तुम्हें तो इस घर और बाप की मोहब्बत में अपनी आंखें बंद कर रखी है, लेकिन मैं माँ हूं। मैंने जब से अपनी बेटी को अकेले किचन में इतनी तपती गर्मी में सबके लिए खाना बनाते देखे ना, मेरा कलेजा जल रहा है। मेरी बेटी है वो लाजमा नहीं है। आंटी, किचन का सारा काम नरगिस आंटी देखती है, सो प्लीज। तुम्हें ऐसा लगता है कि घर का सारा काम तुम्हारी नई माँ देखती? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है। क्या मतलब? तुम्हारी सादगी से फायदा उठा के तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। सारे घर का काम मेरी बच्ची करती है अकेले। मुझे तो शर्म आ रही है कहते हुए। दोनों मियां बीवी, तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी अम्मी, जवान बहू और बेटी के होते हुए बाहर से हाथ में हाथ डाले शॉपिंग बैग के साथ दाखिल हुए घर में, और जब मुझे देखा तो फौरन बहाना कर दिया कि हम तो डॉक्टर के पास से आ रहे थे। मतलब दिस इज टू मच। आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? अब तुम मुझे बताओ, मैं कैसे बर्दाश्त करूं ये सब कुछ जो मेरी बेटी के साथ हो रहा है? मैं नहीं कर सकती बर्दाश्त। तुम अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते तो मैं रमशा को और अलीज़ा को अपने साथ घर ले जाऊंगी। बस। ना तुम कहीं जाओगी, ना मैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। देखो असद, कोई ये ना समझे कि मेरी बेटी अकेली है, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। मैं अकेली सबके लिए काफी हूं। मैं
किसी भी किस्म की कोई जाती नहीं होने दूंगी, ना अपनी बेटी के साथ, ना उसकी बेटी के साथ, और ना तुम्हारे साथ। आप लोगों को महरीन का रोना तो नजर आ गया, लेकिन मेरी बच्ची किस अजियत से गुजर रही, उसका क्या किसी को ख्याल है या नहीं? ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? ठीक बात कर रहा हूं मैं। मेरी बच्ची को थप्पड़ मारा है उसने, वो रो रही है, मेरी बीवी तकलीफ में है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। मुनज़्ज़ा पहले ही कहती थी कि ये औरत बहुत चालाक है। उसने हमेशा उसे यहाँ आने से रोका है। जब भी आती है अलीज़े का दिमाग खराब कर देती है। चंद महीने से बाहर थी ना तो सुकून था, जब से आई है देखो उसने क्या किया। मुझे तो रह रहा है कि महरीन का ख्याल आ रहा है, पता नहीं उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। वैसे तुम्हें जाना चाहिए था उसकी दिलजोई के लिए। गई थी मैं, दरवाजा बंद कर लिया उसने, कहती है मुझे किसी से बात नहीं करनी। और असद को देखो, अपनी बेटी और बीवी को लेकर सीधा कमरे में चला गया। पहले क्या करता था, पहले हमेशा मेरे पास आता था। महरीन का इसमें कोई कसूर नहीं है, जो सुबह हुआ वो कम था, मूड ऑफ होगा उसका। ये शोशा भी उसी खातून का छोड़ा हुआ है, वो चाहती है हमारे घर में फूट पड़ी रहे और अपनी बेटी और दामाद को लेकर निकल जाए। वो तो असद है, उसकी बातों पे कान नहीं धरता। मेरी तो समझ से बाहर है कि अलीज़े को इस घर में किस चीज की कमी है जो उसकी माँ ऐसी हरकतें करती है। आप परेशान ना हो, मैं अलीज़े और महरीन दोनों से बात करूंगी, समझाऊंगी उन्हें, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन नहीं ले। बाबा, डैड, वो महरीन भाभी अपना सारा लगेज लेके घर छोड़ के चली गई हैं। अब ऐसा भी क्या हो गया कि वो कुछ कहे बगैर बताए बगैर चले गए? मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं अम्मी। तुमने तो कुछ नहीं कहा? नहीं अम्मी। मेरा मतलब है जब मैं चली गई थी कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई? नहीं अम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा। एक तो सरमत ने चिल्ला चिल्ला के सारा घर सर पे उठा के रखा था, उसे रोकने के लिए गई, वापस आई तो वो लोग जा चुके थे। ऐसा तो नहीं होता है ना? पता नहीं, वो बिना बताई कुछ चली गई, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। करूंगी मैं परवीन बाजी से बात, पूछूंगी क्या हुआ, क्यों चले गए, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है, बंद जा रहा है उनका फोन। वो कपड़ा तो जरा होना जो नहीं था मैं न जानूं क्यों हुआ है, तूने तो नहीं गम ने तेरे दिल छुआ है। ये कौन बताए कौन हम में बेवफा है, कुछ और नहीं है चाहने की ये सजा है। ऐसी मजबूरियां यूं ही हमेशा रही, आंखें तन्हा रही, सांसें भी तन्हा रही। चाहा जिसे था बन सकाना क्यों मेरा, ऐसी बनाई क्यों ये किस्मत है खुदा। न मेरा बन सका। महरीन बेटा, क्या बनवाना है? जुदा थी महरीन रो रही?
रोहित क्या हुआ है बेटा? क्यों रो रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? Irene, please pick up the call, yeah. Please pick up. जाने घर में ऐसी क्या बात होगी जिस पर महरीन को इतना गुस्सा है कि मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही। घर के मसले सॉर्ट आउट करने ही पड़ेगा। तुमने उसे खुद जाते हुए देखा है? यस डैड, मैंने खुद देखा है। तो शान से तुमको रोकना चाहिए था ना उसको। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपना सारा लगेज लेके चली गई। जब मैंने उनसे पूछा बताएं क्या हुआ, तो इन दी एंड उन्होंने कहा कि तुम लोग सब भाड़ में जाओ। डैड, ऐसा भी क्या हुआ है कि भाभी इस तरह यूं घर छोड़ के चली गई? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को महरीन का रोना तो नजर आ गया, लेकिन मेरी बच्ची किस अजियत से गुजर रही, उसका क्या किसी को ख्याल है या नहीं? ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? ठीक बात कर रहा हूं मैं। मेरी बच्ची को थप्पड़ मारा है उसने, वो रो रही है, मेरी बीवी तकलीफ में है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? माना कि महरीन की गलती है कि उसने रमशा को थप्पड़ मारा, मगर अलीज़े ने भी कुछ अच्छा नहीं किया उसके साथ। जिस तरह से वो उसको बददुआएं दे रही थी। प्लीज आप मुझसे बात मत कीजिए, मैं अपने बाप से बात कर रहा हूं। आप तो महरीन की ही साइड लेंगी ना, क्योंकि आपकी रिश्तेदार जो है वो। बाबा, इस घर के सारे काम मेरी बीवी करती है, और जब महरीन से कहा कि इस घर की जिम्मेदारी ले, उसने तो साफ इनकार कर दिया। तब क्यों किसी ने कुछ नहीं कहा? बस करो असद, वो एक ही दफा किचन में गई है, और जबकि नरगिस बीमार थी और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। बाबा प्लीज ये झूठ मत बोलिए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप डॉक्टर के पास नहीं बल्कि अपने शॉपिंग पर लेकर गए। असद, सच हमेशा कड़वा लगता है वकार साहब। आपको गुस्सा तो बहुत आएगा, क्योंकि असद जो कुछ भी कह रहा है सही कह रहा है, क्योंकि इस बात की गवाह मैं हूं। सब ठीक हो जाएगा। महरीन मेरी जान, रोना बंद करो और मुझे तसल्ली से बताओ कि आखिर हुआ क्या है। ज़ुहैब, अब कभी भी मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये तो बताओ कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि इमरजेंसी में तुम्हें अपनी अम्मी के घर जाना पड़ा, वो भी मेरे मना करने के बावजूद। सुन सकेंगे आप? हाँ मैं सुन सकूंगा, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज बताओ। क्या कह रहे हैं? क्यों चले गए वो लोग? नहीं पता ये दुनिया क्या चाहती है। क्या मतलब? क्या कह रहे हैं वो? अगर सौतेली माँ इतनी बुरी होती है तो मर्द दूसरी शादी क्यों करते? तुम बताओ हुआ क्या है?
वो कह रही थी कि सौतेली माँ ने पाला है ना तो बहुत जुल्म किए होंगे उस पर। उसकी गलतियों पे, बुराइयों पे पर्दा डाल के वो चाह रही है कि अपने गले का बोझ उतार दे। वो तो ये भी कह रही थी कि शादी के बाद वो लड़के को ससुराल वाले नहीं उतनी इज्जत, वो मकाम नहीं दे सकते जैसा उसको मिलना चाहिए एक दामाद की हैसियत से। वो तो ये कह रही थी कि शायद कुछ अरसे बाद वो लड़की को अपने बाप से भी मिलने ना दे, बस उसको ससुराल में ही रखेंगे। नहीं करना चाहेंगे हम ऐसे लोगों में शादी। हद है जहालत और घटियापन की। इतनी गिरी हुई बात क्यों लोग, और तुम क्यों रो रही हो? तुमने कोई नाइंसाफी नहीं की मेरे बच्चों के साथ। देखो जहां तक कुबरा की बात है, का शुक्र है बात नहीं बनी ऐसे बुरे लोगों में। पता नहीं हमारी बेटी के साथ बाद में क्या हो जाता, खुदा ने बचा लिया ना उसे। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। इसमें हमारी बच्ची बच गई और हम लोग भी बच गए। परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। ये बेटा, ये क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं, मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। हुआ क्या है? हम कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? कैसे लगी है जो? देख लें, आपकी बद्दुआएं मेरा पीछा करते करते कहाँ तक पहुँच गई। लड़के आए हो ना किसी ने? हाँ, आपको तो लगता है कि सारी दुनिया में जितने फसाद फैले हुए हैं वो मैंने फैलाए। झगड़ता फिरता हूँ ना मैं सबसे। अरे पूरी बात बताओगे, हुआ क्या है? मोबाइल छीनने आए थे दो लड़के, भिड़ गया मैं उनसे क्योंकि जानता था वो मोबाइल में दोबारा से नहीं खरीद सकता। वो दो लड़के थे, यहाँ से मिल गए थे, मुझे छोड़कर गए आप। बिठाओ इसको, बैठो यहाँ। आओ बैठो। कुबरा, कुबरा, जल्दी से भाई के लिए दूध में हल्दी मिला कर लाओ, जल्दी करो। कमरे में जा रहा हूँ, नींद आ रही है। ये क्या कह रही है आप? मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या ये अच्छा लगेगा कि मैं घर के नौकरों को बुलवाकर गवाही दिलवाऊं कि जब मेरी बेटी अकेले तपती हुई गर्मी में किचन में काम कर रही थी, आप उस वक्त अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बाहर से घूमकर आ रहे थे? क्यों झूठ बोल रही है? खुदा का खौफ करे। ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं मेरी मामा से? ऐसा देख रहे हो तुम क्या सलूक होता है मेरे साथ इस घर में, और मैं मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। रियली? और जो आपकी मॉम फजूल बात मेरे डैड से करी है वो आपको नजर नहीं आ रहा? वाओ, तुम्हारे दिल में कब से मोहब्बत जाग गई उनके लिए? और जब तुम खुद इस तरह से उनसे बात करती थी तब? पता नहीं इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं। मैंने आपको बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं डॉक्टर के पास गई थी। अब उस बात का इससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। आपको जितना घूमना आप घूमिए, लेकिन मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर नहीं। वैसे बाबा, इस घर की बहू सिर्फ अलीज़े नहीं, महरीन भी है, तो क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? महरीन पर जिम्मेदारी डालने की बात वो करे जो खुद अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हो। तो क्या करती है तुम्हारी बीवी सारा दिन? सारा दिन तो अपने कमरे में रहती है, क्या उसकी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? ज़ोहैब, तुम प्लीज अपनी बीवी की तरफदारी मत करो।
तुम्हारी बीवी ने जिस तरह से आज रमशा को बेरहमी से पीटा है ना, बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया है मैंने। और बर्दाश्त मैं भी कर रहा हूं कि मेरी बीवी को बदुआएं देकर इस घर से निकाला गया है। तुम्हारी बीवी को किसी ने इस घर से नहीं निकाला है, उल्टा वो तो गालियां देके मारपीट करके मेरी नवासी को खुद घर से बाहर गई है। देखिए आंटी, आप मुझसे बड़ी हैं इसलिए मैं लिहाज कर रहा हूं, कुछ कह नहीं रहा, वरना आपके मुंह से जितना सच निकलता है ना, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आंटी, आंटी, बाबू, आंटी, क्या हुआ है? मेरी मामा को कुछ हुआ ना तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। सुबह डॉक्टर को कॉल करो। वो कैसी तबीयत है उसकी? आंख लग गई, सो रहा है। शुक्र करें जान बच गई। खुदा न खास्ता अगर उनसे गोली चल जाती, कोई नुकसान हो जाता तो फिर। ऐसे ही बोलता रहता हूँ उसे हर वक्त। अल्लाह बख्शे अब्बा जी अम्मा मरहुमा से कहा करते थे कि बच्चों को हर वक्त बुरा भला नहीं कहना चाहिए। पता नहीं कौन सी घड़ी कबूलियत की घड़ी होती है, और घर से बाहर आते जाते रहते तो वो इनकी खैर ही मांगनी चाहिए। इसकी भी खैर। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इज एवरीथिंग ओके? बीपी काफी हाई है इनका। मेडिसिन तो लेती होंगी आप? जी लेती हूँ डॉक्टर साहब। आपकी हार्ट बीट भी काफी स्लो है। मुझे डॉक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी का कहा। व्हाट? न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।